हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 2023 में कैसे वेरिएशंस आया था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। उसके बाद भी राउंड्स हुए थे। कैसे वेरिएशन आया था और कैसे स्टूडेंट्स को इस बार सोचना चाहिए। इस बार मेरिट बहुत ऊपर जा रही है, बहुत सारे बज हैं। कुछ अनप्रेडिक्टेड मार्क्स आ गए हैं बच्चों के। पहले हम सोच रहे थे कि 700 के ऊपर 1000 बच्चे होंगे, उतने में ही हम सरप्राइज हो पा रहे थे कि यार इतना ज़्यादा बच्चा अच्छा किया है। लेकिन मेरे एक स्टूडेंट का 2248 आ गया 700 पे, यानी मुझे लगता है 2500-3000 बच्चे हो सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है, बच्चे डिप्रेस्ड हैं, बड़े टेंशन में है। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा, बी पॉजिटिव। अगर कुछ गड़बड़ होगा, इतना सारा कुछ हो रहा है, तो नेचुरली आपको गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। और क्योंकि ये चीज़ें जब बड़े लेवल पे होती हैं तो नहीं छुप सकती। कोई एक आध हर साल सुनने में आता था, लेकिन अगर ये एक ही सेंटर से 6 बच्चे निकल के आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। और इतना एक्चुअल में नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर आ जाए। एक बैच से आ जाते हैं, लेकिन एक सेंटर से ये तो बड़ा खतरनाक वाला कोइंसिडेंस है। दूसरा एक जो इनका था कि 4 तारीख को रिजल्ट देना, वो थोड़ा पच नहीं रहा है, हमें भी नहीं पचा। 10-10 दिन पहले आप दे देते हो। इसके पहले तो हर बार लेट होता था। हम लोग लास्ट ईयर के काउंसलिंग को कवर करते थे, उससे पहले कई सालों से कवर कर रहे हैं, तो उसमें हर डेट या आगे ही खिसकाते थे। पीछे लाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। कभी-कभी आईआईटीज़ ज़रूर 1-2 दिन पहले सरप्राइज़ देती है। तो एनीवे, मैं मार्क्स यानी ऑल इंडिया रैंक, जो ज़्यादा ज़रूरी है आज के सिनेरियो में, और उसके बेसिस पे लास्ट ईयर मार्क्स क्या था, उसके बेसिस पे लास्ट ईयर का हर राउंड का कट ऑफ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैसे-कैसे कट ऑफ खिसका है ऑल इंडिया कैटेगरी में, 15% कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी यानी एम्स और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स का। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, लास्ट ईयर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। अनरिजर्व फर्स्ट राउंड में 618 पे गया था, ओबीसी 617, ईडब्ल्यूएस 613, एससी 509 और एसटी 469, 6469। उसके बाद सेकेंड राउंड में अनरिजर्व 6 नंबर ड्रॉप हो गया, ओबीसी 5 नंबर ड्रॉप हुआ, ईडब्ल्यूएस 5 नंबर ड्रॉप हुआ, एससी कैटेगरी 17 मार्क्स ड्रॉप हुआ, एसटी सिर्फ 4 नंबर ड्रॉप हुआ। यानी जिस नंबर पे कॉलेज अलॉट हुआ वो है 612। अनरिजर्व और ओबीसी दोनों सेम, ईडब्ल्यूएस 608, एससी 492, एसटी 465। थर्ड राउंड में 1 नंबर ड्रॉप हुआ अनरिजर्व ओबीसी में, 0 ड्रॉप हुआ ईडब्ल्यूएस में, और एससी में 6 नंबर ड्रॉप हुआ, एसटी में 12 नंबर ड्रॉप हुआ। मार्क्स आ गए 611, 611, 608, 486, 453। उसके बाद फोर्थ राउंड में एक एक नंबर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में ड्रॉप हुआ। एससी में 6 मार्क्स, एसटी में 8 नंबर, तो एसटी बन गया 445 मार्क्स पे मिला लास्ट अलॉटमेंट। 480 मार्क्स मिला एससी में 607 और ईडब्ल्यूएस में 610 मिला अनरिजर्व और ओबीसी में। अब इसको रैंक वाइज देखा जाए तो रैंक वाइज फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व को 19,396 तक मिला, ओबीसी में 19,977 लगभग 20,000, ईडब्ल्यूएस 21,591 मिला, एससी 1,13,000 और एसटी 1,41,071। सेकेंड राउंड में लगभग 3,000 से थोड़ा सा कम ड्रॉप हुआ पहले 3 कैटेगरी में, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 2708, 2479, 2839। एससी में ड्रॉप हुआ 16,814 और एसटी में 4,187। ड्रॉप होने के बाद जो मार्क्स आए वो आया टू टू मार्क्स नहीं, ऑल इंडिया रैंक बोला जाए, 2214, 2241, 456। ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में 24430, एससी में 1,16,887, एसटी में 1,45,258। थर्ड राउंड में फिर ड्रॉप आया रैंक का, 532 अनरिजर्व में, 328 ओबीसी में, 229 ईडब्ल्यूएस में, 6,328 एससी में, 14,381 आया एसटी में ड्रॉप। यानी जो ऑल इंडिया रैंकिंग हुई 22,636, 22,784 ओबीसी में, 24,659, 659 ईडब्ल्यूएस में, एससी में 1,23,215, एसटी में 1,59,669। राउंड 4 में जो ऑल इंडिया रैंक में ड्रॉप आया 926 अनरिजर्व में, 791 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 346, एससी में 5763, एसटी में 9,213। यानी जो फाइनल रैंक पे अलॉटमेंट हुआ
अनरिजर्व में 23,562, 23,575 ओबीसी, 25,005 पे ईडब्ल्यूएस, एससी में 1,28,978 और एसटी में 1,68,853। तो इट वाज द लास्ट ईयर कट ऑफ। इस साल ऑल इंडिया रैंक इससे नीचे जाएगा क्योंकि सीट्स बढ़ती हैं, कॉलेज में भी लोग शिफ्ट करेंगे, सीट्स पक्का तौर पे बढ़ेगी, कोई डाउट ही नहीं है। और ये नंबर 23,000 है, मे बी 25-26,000 तक जाए, इतना तो दिख रहा है क्लियरली। और मुझे बोलते हुए बड़ा बुरा लग रहा है कि इतने सारे मेहनत करके बच्चे भी शायद उनको ना मिल पाए, या हो सकता है कुछ गवर्नमेंट करे, वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए। सो आई विश कि गवर्नमेंट अगर गलत हुआ है तो पूरी तरह तहकीकात में जाए, जांच करे, एटलीस्ट सीबीआई को सौंप दे। मुझे लगता है कि सीबीआई जरूर निकाल लेगी गलतियाँ, कहाँ कहाँ हुआ है गलतियों का। 25 लाख बच्चों का सवाल है, और पॉपुलेशन की बात ना करें तो ये करियर का सवाल है, और यंग बच्चे हैं। यंग बच्चे क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं। मेहनत करके अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो नेगेटिविटी आती है, फिर फ्यूचर के लिए वो नेगेटिव हो जाते हैं, और मे बी एक पॉसिबल करियर, पॉसिबल अचीवमेंट भी वो ना ले पाएँ और डरें उससे। तो इससे बचना होगा देश को। थैंक यू वेरी मच।